एमएस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर महेश चंद्र शुक्ल जी। महेश जी का तारुफ कुछ इस तरह है कि हमारा जो एक महाकाव्य रामायण है उसका अनुवाद ही नहीं, उसे लिखा है महेश जी ने अलग अलग भाषाओं में, खड़ी बोली में, ब्रज भाषा में, छंद में लिखा है रामायण को। तो आइए बात करते हैं सर से। इतना लंबा अनुभव रहा है और इतनी सारी जानकारी, पूरा प्रेरणा स्रोत है वो सबके लिए। तो एक बार थोड़ी सी कोशिश करते हैं उस एक प्रेरणा को अपने जीवन में उतारने की। बहुत बहुत स्वागत है जर सर आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे ये है कि ये रामायण जो आपने लिखी हैं खड़ी बोली और अलग अलग 5 अलग अलग उसमें थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे चीज़ें शुरू हुई और कैसे आपको ये सारा लगा कि हाँ लिखना मुझे चाहिए। और ये बड़ी अद्भुत और अजीब कहानी है इसकी कि मैं सरकारी सेवा में था, 1990 में रिटायर्ड हुआ। उसके बाद जब मैं घर पे आया तो हमारी पत्नी ने बहुत आग्रह किया, वो कम पढ़ी लिखी थी, प्राइमरी स्कूल तक थी, तो उन्होंने आग्रह किया हमें रामायण सुनाया करो। मैंने जीवन में कभी रामायण पढ़ी नहीं थी, सुनी नहीं थी। बहुत उन्होंने जब आग्रह किया तो अद्भुत घटना घटी कि छंद अपने आप प्रकट होने लगे और हम 8-8 घंटे बैठ के लिखते थे और सिर्फ लिखना 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 हमारा काम। और वो रामायण ब्रजभाषा की विश्व की प्रथम रामायण घोषित हो गई, छंद रामायण। उस पर राष्ट्रपति जी ने अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया हमको, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी ने। उन्होंने बड़ा आदर प्रदान किया हमको और उसके बाद अनेक विश्वविद्यालयों में उस पर लोगों ने रिसर्च की, पीएचडी की और इस तरह से रामायण के पहले रचयिता हम बने अपने छंद रामायण के। और ब्रजभाषा की जो पहली रामायण थी, उसके बाद जो है फिर जब ये रामायण पूरी सुन चुकी वो, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने अभी अपनी वो रामायण नहीं सुनाई है जो पिछले जन्म में आपने जो हमको सुनाने के लिए कहा था। तो हम कहा हमें तो पिछले जन्म का कुछ याद नहीं। बोले कि नहीं, आप पिछले जन्म में तुलसीदास थे। हमने कहा हमें कुछ याद नहीं। तो उसके बाद फिर खड़ी बोली में जो है पूरी रामचरित मानस जो है वो रामचरित मंदाकिनी के नाम से हमारी जो है प्रकट हुई और उसमें 10,000 छंद जो हैं उसमें प्रकट हुई। इसी बीच में जब हम लिख रहे थे उसको, तो सुंदरकांड लिखने में बार बार कभी कलम हमारी सूख जाती थी, कभी बिजली चली जाती थी, कभी कागज नहीं ढूंढने से मिलता था। हाँ, तो फिर ऐसा लगा जब हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरे बारे में पहले कुछ अलग से लिखो, तो हनुमान रामायण की रचना हुई बीच में ही। और जब हनुमान रामायण लिख गई तो उसके बाद बहुत बढ़िया सुंदरकांड भी लिख गया, बहुत अच्छी फिर रामायण हमारी पूरी हुई। इसी बीच में हमारी एक पौत्री थी एडॉप्टेड, तो उसने कहा कि बाबा आपने सबके लिए तो रामायण लिखी, हम बच्चों के लिए तो लिखी नहीं। तो हमने कहा ठीक है। तो उसी समय एक दिन में ही बाल रामायण की रचना हुई। बाल रामायण रचना करके उसको सुनाई और वो भी छपी। तो इस तरह से जो है ईश्वर की विशेष जो कृपा होती रही तब ये हुआ। और आपको बता रहे हैं कि इसी तरह से भागवत की रचना हुई। हमने जीवन में कभी भागवत न पढ़ी थी न सुनी थी और उसमें भी प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि पूरी भागवत छंदों में, ब्रजभाषा में, और वो लिख के तैयार हो गई। और उसकी भूमिका बड़े बड़े विद्वानों ने, स्वामी रामभद्राचार्य जो हैं उन्होंने लिखी, जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखी और बड़े विद्वानों ने, सबने बड़ी सराहना की। इसी तरह गीता की रचना हुई छंदों में। मैं अगर डॉक्टर साहब इसका एक सार निकालूं तो वो ये है कि ये सारा जो अभी तक आपने काम किया इसमें आपका अपना एक योगदान तो था ही, मगर एक दिव्य योगदान भी था, एक पारलौकिक योगदान भी आपके साथ रहा। आज के आयोजन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, जो आज यहाँ हुआ 7वां जो लेखक सम्मेलन यहाँ हुआ, और उसका था कि लेखक, साहित्य, हिंदी और कठिनाइयाँ। ये जो सारी चीज़ें हैं इन्हें कैसे देखते हैं आप? कि कोई सी लेखक के जीवन में क्या कठिनाइयाँ ऐसी आती हैं जो कि जिससे उसे दो चार होना पड़ता है? क्योंकि आपके जीवन में आपने कहा कि वो एक दिव्यता थी
वो एक दिव्य आलोक था आपके चारों तरफ जिसने आपको बहुत ज़्यादा मदद उसमें की। तो बाकी जो लेखक हैं, जो भी लिखना चाह रहे हैं, लिख रहे हैं, लिखते रहे हैं बहुत लंबे समय से, तो वो चुनौतियाँ आपको क्या लगता है कि क्या हैं? एक सबसे बड़ी तो यह है कि आज के कार्यक्रम की बात, कि आपके जो लेखन डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, सिद्धार्थ तिवारी है, सिद्धार्थ तिवारी ने हमको यहाँ के बारे में बताया। तो मैं तो कभी यहाँ पे आया नहीं था, लेकिन जब यहाँ पे आया, जब मैंने यहाँ की जो प्रतिभाएं देखी, और ख़ास तौर से तारीफ करेंगे हम यहाँ डॉक्टर मारवाह साहब की और भारती जी की, जिन्होंने इस आयोजन को किया, और जो सब्जेक्ट रखा वो बहुत ही बड़ा सारगर्भित सब्जेक्ट इन्होंने रखा। उसमें अकेला हिंदी साहित्य नहीं था, साहित्य शब्द उसमें, और उस साहित्य की जो है फिर कठिनाइयों के बारे में भी, कि क्या क्या कठिनाई आती। अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है, विद्वानों ने बड़े अच्छे अच्छे अपने, हाँ, जो बहुत विचार जो है रखे। अच्छा, अब होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत जो आती है लोगों को अपने लिखने में, उसमें कि आजकल लोगों को किताब पढ़ने का शौक़ ख़त्म हो रहा है। तो जब शौक़ ख़त्म हो रहा है, तो जो किताबें लिखी जा रही हैं तो उनको पढ़ता नहीं कोई। जब हम लिख रहे थे रामायण, तो एक विद्वान हमारे पास आए, और वो पत्रकार भी थे अच्छे, उसके समाचार पत्र के। तो उन्होंने कहा, आप इतनी क्यों बेकार परिश्रम कर रहे हैं? हम 8-8 घंटे लिखते थे। उस 8 घंटे लिखने में हमको हार्ट ट्रबल हो गई, तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट का, 6 महीने बेड रेस्ट पे है, लेकिन 6 महीने में भी लेटे लेटे 8 घंटे लिखा। और ये सब क्योंकि ईश्वरी कृपा हो रही थी जी। तो अब जो है, उन्होंने कहा कोई पढ़ता है नहीं, क्यों बेकार जो है कलम तोड़ रहे हो, अपना दिमाग खराब कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं, जब अच्छी चीज़ लिखी जाती है तो लोग जो है उसको पढ़ते भी हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं, जुड़ते हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि हमने यहाँ तो भाषण ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट का दिया होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं दिया, समय कम था, लेकिन लोग उतने को ही देख के हमसे सब लोग मिलने आ रहे हैं, अलग अलग देश के लोग मिलने आ रहे हैं, और बड़ी श्रद्धा भाव से आ रहे हैं। अच्छा, हमने जो देखा वो क्यों, कि जो चीज़ लिखी जाए वो ऐसी लिखी जाए जो दूसरों के हृदय तक पहुँचे। और जब दूसरों के हृदय तक पहुँचेगी नहीं, हम खूब लिखते रहें, दुनिया भर का कागज़ ख़राब करते रहें, उससे कोई लाभ नहीं होता है। और कठिनाइयाँ आती हैं कि एक तो हमने ये बताया कि जब लोग किताब पढ़ेंगे ही नहीं, तो अब जो है ये बड़ा अच्छा है जो आप लोग काम कर रहे हैं, मीडिया वाले काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि उसको प्रसारित कर रहे हैं। कि आज जैसे हमारी आपकी वार्ता हो रही है, या यहाँ पर जो इतना बड़ा समारोह आज होगा, इस समारोह को पूरा विश्व देखेगा, कि एक से एक बड़े विद्वानों ने जो अपने भाषण दिए, वो सब पूरा विश्व देखेगा इसको। तो ये चीज़ जो कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हमने 12 वर्ष तक तपस्या की। जब अध्यात्म ग्रंथ लिखे गए तो एक ऋषि आश्रम में तपस्या करते थे 12 वर्ष तक, और उसके बाद हमने देखा कि एकांत में पड़े रहते थे, लेखन काम भी करते थे, हम बाहर निकलते ही नहीं थे, कोई नहीं जानता था। अच्छा, एक दिन एक अखबार के सज्जन पहुँचे, उन्होंने जब वो देखा तो उन्होंने 4 कॉलम में हमारा निकाला, तो लोग दूसरों ने जाना। तो हमको चित्रकूट राष्ट्रीय रामायण मेला होता है, तो वहाँ हमको आमंत्रित किया गया। हम जाना नहीं चाहते थे, हमने कहा हम विद्वानों के बीच में बैठे ही नहीं। तो वहाँ जब पहुँचे तो देश भर के, विदेश के हाँ, तो विद्वान लोग बैठे हुए थे, और हम अकेले अनफ्रेंडली एक कोने में बैठे हुए हैं, उनके सबकी बातें सुन रहे। हमारा नंबर बिल्कुल आया आखिर में बोलने का। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संचालन कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे सागर विश्वविद्यालय के कुलपति, वो बड़े चारों वेदों के प्रकांड पंडित थे। तो उन्होंने जो है घड़ी दिखाते हुए कहा कि 1:58 है, 2 बजे लंच हो जाएगा। उन्नाव कानपुर से पधारे हुए विद्वान महेश चंद्र शुक्ल को बुला रहा हूँ कि अपना शोध पत्र प्रस्तुत करें, समय 2 मिनट।
और हम शोध पत्र कोई ले ही नहीं गए थे, रामायण अपनी ले गए थे। तो हमने बताया, आधा मिनट भाषण दिया कि हमने शोध पत्र तो हमारे पास कोई है नहीं, जिस विषय पे आप लोगों ने शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं उस विषय पे ग्रंथ लिखा है, और पूरा समय है नहीं कि हम ग्रंथ में से कुछ प्रसंग सुनाए। हमने 2-3 छंद सुनाए, बस 2-3 छंद सुना के बैठ गए। उसके बाद वहाँ एक विद्वान खड़े हुए, तो हमने समझा ये हमारी आलोचना करेंगे। तो उन्होंने कहा तो अद्भुत घटना हो गई कि हमने 200 भाषाओं में रामायण देखी है और उस पर रिसर्च भी करवाए हैं, लेकिन ये तो आज भाषा की विश्व की प्रथम रामायण हमारे सामने आ रही है। और वहाँ पर साफ पास हो गया। हाँ, तो वही हो गया। फिर उसके बाद में बनारस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर आए, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं इस पर रिसर्च करवाएं। और फिर अनेक विश्वविद्यालय में उस पर रिसर्च हुई, लोगों ने PhD किया। अब इस तरह से धीरे धीरे वो सब होता गया। हम तो अपने काम में लगे रहे, सिर्फ जो है लिखना लिखना लिखना। और अब भी जो है हम कहीं बाहर जाते आते नहीं थे। जब इन्होंने, सिद्धार्थ तिवारी ने हमसे आग्रह किया कि नहीं, आपको आमंत्रित किया गया है, आप आइए ज़रूर। हमने कहा हम कहाँ इतनी दूर कानपुर से आएंगे, दिक्कत होगी हमको। तो इन्होंने जब कहा कि नहीं, वहाँ बड़े विद्वानों से मुलाकात हुई, तो बड़े पुत्र हमारे ये भी रिटायर्ड हैं, इंजीनियर हैं। तो उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि हम ले चलेंगे आप। और बहुत बहुत ज़्यादा मैं कहूँ एक डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि आप आज यहाँ पधारे, क्योंकि आपका जो साहित्य सृजन रहा, जो पूरा साहित्यिक आपने अभी तक जितना जो कर्मठता आपकी रही है, वो ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग वो पढ़ें। क्योंकि रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिससे अपना निजी जीवन जीना कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। जीवन के मूल्य क्या होते हैं वो कोई भी सीख सकता है, किसी भी धर्म, समुदाय, पंथ, किसी भी कहीं से भी हो वो। तो वो एक बहुत एक सरल भाषा में, एक आम भाषा में, वो जो लोक भाषा है, जो लोगों की भाषा है, उसमें लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ इस साक्षात्कार में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेहद अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा।